तो लिवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये 500 डिफरेंट फंक्शंस करता है हमारी बॉडी के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को यही नहीं पता लगता उनका लिवर खराब है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है 85% तक डैमेज होने तक ये आपको बताता भी नहीं है कि मैं खराब हो गया हूँ। ज्यादातर शराबी लोगों के साथ होता है, उनको कब पता लगता है लिवर डैमेज हो गया? जब बिल्कुल काम खराब हो जाता है। ये बॉडी में अकेला ऐसा ऑर्गन है जो 100% ठीक हो सकता है। हमारा कोई भी ऑर्गन बॉडी में ऐसा नहीं है जो अगर खराब हो जाए तो 100% ठीक हो सकता है। नींबू, जिसको हम बोलते हैं, चिकनाई को काटता है। अगर आपका लिवर फैटी है, आपको नींबू सबसे ज्यादा काम करेगा। कई लोग इसको उल्टी सीधी चीजों में कहते हैं कि वेट लॉस हो जाता है, नहीं, इसका एक पर्पस है। नींबू का काम है चिकनाई को काटना, और लिवर की चिकनाई, जिसको हम बोलेंगे फैटी लिवर, नींबू बहुत अच्छी चीज है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में हैं रविंद्र सेन जी, जो कि हेल्थ कोच हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, नमस्कार। रविंद्र जी, आजकल बहुत सारी बीमारियां बहुत लोगों को हो रही हैं, खास तौर से लाइफस्टाइल डिजीज जिनको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस वक्त जो बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है वो है लीवर प्रॉब्लम। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये लीवर की जो प्रॉब्लम है ये शुरू क्यों होती है, क्यों ये आ रही है ज़्यादा आजकल सामने? जी, पहली बात, लोगों को लिवर समझ नहीं आता लिवर है क्या। लिवर फुटबॉल के साइज का है, हमारे राइट रिब केज के नीचे है, 3.5 पाउंड्स, जिसको 1.25 किलो हम बोल देंगे हिंदी में। ये एक ग्लैंड है, तो लोगों को ग्लैंड और ऑर्गन में फर्क नहीं पड़ता। तो स्किन एक ऑर्गन है, आई एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन के साथ साथ एक ग्लैंड है। तो ग्लैंड और ऑर्गन में फर्क क्या है? ग्लैंड हार्मोन बनाता है, ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हार्मोन नहीं बनाता, मगर जो ऑर्गन हार्मोन बनाता है उसको ग्लैंड बोलते हैं। जैसे थायराइड, लिवर, पैनक्रिया, ऐसे हमारे बॉडी में कई ग्लैंड हैं। तो लिवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये 500 डिफरेंट फंक्शंस करता है हमारी बॉडी के लिए। तो जब भी लिवर खराब होता है बहुत दूर तक प्रॉब्लम जाती है। तो लिवर खराब होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, मगर लिवर खराब होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को यही नहीं पता लगता उनका लिवर खराब है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है 85% तक डैमेज होने तक ये आपको बताता भी नहीं है कि मैं खराब हो गया हूँ। इसके कुछ लक्षण हैं जो मैंने वर्कआउट किए हैं, जिससे पता लग जाता है लिवर डैमेज हो गया है। तो आप देखिएगा, जो लोग ज़्यादातर शराबी लोगों के साथ होता है, उनको कब पता लगता है लिवर डैमेज हो गया? जब बिल्कुल काम खराब हो जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी भी बताता ही नहीं है, ये कोशिश करता है कि अपने आप को रिवाइव कर लूँगा। जो अच्छी बात है लिवर की, एक डेड लिवर, ये बॉडी में अकेला ऐसा ऑर्गन है जो 100% ठीक हो सकता है। हमारा कोई भी ऑर्गन बॉडी में ऐसा नहीं है जो अगर खराब हो जाए तो 100% ठीक हो सकता है। सिर्फ लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा ग्लैंड है जो 100% वापस रीजनरेट हो सकता है। ये अपने आप को दोबारा बना सकता है, प्रोवाइडिंग आप लाइफस्टाइल चेंज कर लें। तो पहली बात तो लोगों को 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड लिवर डैमेज होने के बाद पता लगता है कि लिवर डैमेज हो गया है। सो इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो इसमें प्रिवेंशन ये है कि अगर आपको ये पता हो वो कौन से लक्षण हैं जिससे ये पता लगेगा कि लिवर डैमेज हो गया, आप पहले ही लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, ताकि रिपोर्ट देखने के बाद आपको उसको कुछ करना पड़े। तो उसके कुछ वेरी सिंपल सिम्टम्स हैं। गर्ड, जिसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, सफेद जीभ, और गर्ड को हिंदी में हम बोले खट्टे डकार, राइट शोल्डर पेन, लोगों को यहाँ पर स्टिफनेस रहती है, या फिर राइट हैंड साइड पे माइग्रेन बोल देते हैं। और सिम्टम है गोल पेट, बाजू और टांगे पतली, पॉट बेली बोलते हैं, इंग्लिश में बियर बेली बोल देते हैं। और सिम्टम है इसका ब्लोटिंग, बेल्चिंग, जैसे लगता है कि शाम को पेट फूल गया, गैस, कॉन्स्टिपेशन, आगे जाके स्पॉन्डिलाइटिस तक बात बन जाती है। और सिम्टम है राइट साइड पे डल प्रेशर, रिब के, या क्योंकि इसके नीचे ही है। जो रिफरल पेन्स हैं, जो मैंने राइट शोल्डर बोला, वो क्यों है? लिवर के नीचे से एक नर्व घूमती है, उसको बोलते हैं द फ्री नेक नर्व। जब वो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, आपके राइट शोल्डर में स्टिफनेस आती है। वो लोग जाते हैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास, रिफरल पेन यहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ है, दर्द यहाँ पे, उसी के कारण मिग्रेन्स। 90% हमने
जो मीग्रेन्स के क्लाइंट या स्पॉन्डिलाइटिस के क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, हम उनके लिवर को अनफैटी करते हैं, वो भी सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से, और उनका दर्द चला जाता है। आंखें पीलापन या आंखें लाल, कई लोगों की नहाने के बाद बहुत आंखें लाल हो जाती हैं, लिवर का साइन है। और लिवर का साइन है जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन, बदहजमी। कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक लिवर का साइन है। क्यों? लिवर क्या बनाता है? बाइल, पीले रंग का लिक्विड है जो हमारी आंतड़ों को ग्रीसिंग करता है। अगर सिंपल भाषा में सोचें, अगर ग्रीसिंग कम है, कॉन्स्टिपेशन है। जिन लोगों को निगाह सामने से, नजदीक से चीज नहीं दिखती और दूर करनी पड़ती है, वो लिवर रिलेटेड इशू है, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई एंड K2 बायल तोड़ता है। उनका बायल लो होने की वजह से उनकी नजदीक की निगाह खराब हो जाती है। गंजापन जो यहाँ से या यहाँ से लिवर इशू है। तो अगर आप में ये ज़्यादातर सिम्टम्स हैं तो अगर आप चेक भी करवा सकते हैं, चेक एक्चुअल में अल्ट्रासाउंड में होता है, तो उनका लिवर डैमेज है। और ये पहली है प्रिवेंशन। तो आपको ये तो पता हो कि आपका लिवर अच्छी कंडीशन में नहीं है। और कुछ और साइंस हैं, जिनका लिवर दिक्कत में है उनको फैटी फूड, जिसको हम बोलते हैं फ्राइड फूड, क्रेव करते हैं वो लोग, मगर हजम नहीं होता। वो खा लेंगे, फिर उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसको हैंडल करने के लिए। क्यों? क्योंकि फैट, ऑयल को तोड़ने के लिए बायल चाहिए, उनका बायल लो है। जो ऊपर एसिड आता है वो भी लिवर की वजह से, क्योंकि बदहजमी है। लिवर के कारण ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब बिलो, नॉर्मल से नीचे, ग्लाइसीमिया मतलब चीनी। एक तो होती है डायबिटीज कि चीनी बढ़ गई, हाइपोग्लाइसीमिया है चीनी कम हो गई। उसका मतलब उन लोगों को हर 2 घंटे बाद कुछ खाना पड़ता है, वरना उनकी बॉडी शेक करती है। इसका कारण क्या है? हमारी बॉडी में सारा दिन लिवर एक शुगर स्टोर करता है, ग्लाइकोजन। जब हम भूखे होते हैं, शुगर जब गिरती है, वो ग्लाइकोजन वापस ब्लड में डाल के उसको नॉर्मल ले आता है। तभी रात को सोते हुए हम मरते नहीं। सारी रात लिवर ब्लड शुगर को नॉर्मल रखता है। देखिए, कुदरत बहुत सिंपल है। लेफ्ट साइड पे पैनक्रिया, इसका काम है शुगर को नीचे लाना। राइट साइड पे लिवर, इसका काम है घटी हुई शुगर को वापस लाना। जिन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, वो रात को अपने सिरहाने पे खाना रख के सोते हैं, 2-2:30 बजे उनको दोबारा खाना पड़ता है दोबारा सोने के लिए। मगर ये प्रॉब्लम ऐसी है, 7 दिन में ये प्रॉब्लम चली जाती है अगर आप लिवर को एड्रेस करें। लिवर की वजह से हेपेटाइटिस A, B, C जितने वायरसेस इसको अटैक करते हैं, पीलिया जॉन्डिस जो इसकी मेन है। मगर लिवर ऐसी चीज है, अगर ये खराब हो जाए, आपको इम्यूनिटी सारी चली जाएगी। फिर वो बात हो गई कि किले की दीवार टूट गई। ये आपका किला है। किला क्यों बनाया था? ताकि बीमारी, दुश्मन अंदर ना आ सके। इम्यूनिटी सिस्टम जो हम क्या करेंगे, लड़ाई, रोकथाम बीमारियों से, ये इसका रिस्पॉन्सिबल लिवर है। लिवर को विटामिन C, तभी देखिए सर्दियों में विटामिन C का दिल करता है लोगों को खाने का, क्योंकि इम्यूनिटी चाहिए। लिवर को B कॉम्प्लेक्स, विटामिन B, B1, B2, B3, B6, B12 चाहिए। तो नेचुरली लिवर ऐसी चीजें क्रेव भी करता है और चाहता है जो उसको हेल्प करे फ्यूचर में बीमारियों से लड़ने के लिए। लिवर हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने का रिस्पॉन्सिबल है। लिवर हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक समझ लीजिए हमारी सेना है जो हमें पहले ही खतरे से बचा लेती है। अगर वो चला गया तो पता नहीं कितनी बीमारियां, कैंसर तक हमारी बॉडी में क्यों आया? क्योंकि लिवर का इम्यून सिस्टम उतना एक्टिव नहीं था जितना चाहिए था। तो ये वो वाली फोर्स है जो वैसे लगता है कि कुछ नहीं है, मगर उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो मैं लिवर सबसे ज्यादा, मेरे लिए बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट अंग, जिसको मैं ग्लैंड बोलता हूं, वो लिवर है। इसके ऊपर थोड़ी सी और बात है, जिन लोगों को यंग दिखना पसंद है, कि उनकी स्किन, हेयर, नेल, आईज अच्छी हों, लिवर इस चीज का रिस्पॉन्सिबल है। लिवर एक हार्मोन बनाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH। ये जिम वाले बच्चे वो कैप्सूल लेते हैं उसको स्पेशल चीजों से, मगर वो कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका लिवर तंदुरुस्त है, वो खुद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाता है। जी, मतलब कहने का ये है कि सारा कुछ बॉडी अपने आप ही आपको प्रोवाइड करवा देती है, आपको बाहर से कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं जी है। नहीं। जब आपने अभी ये चीज बोली कि लीवर को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहली बात, लिवर से प्रेशर निकालना पड़ेगा। लिवर पे प्रेशर कैसे है? गलत खाना और लो स्टमक एसिड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बहुत लोग एप्पल साइडर विनेगर पीना शुरू करते हैं, वो कहते हैं बहुत चीजें ठीक हो गई। बिल्कुल। टेक्निकल फैक्ट क्या है उसके पीछे, आपको रीजन समझना है। हमारी बॉडी एक सिस्टम है, दांतों ने बड़े बड़े खाने के चंक्स को स्मॉल कर दिया, सलाइवा ने पहली स्टेज डाइजेशन शुरू कर दी।
स्टमक में एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत हाई पोटेंसी वाला। उसका काम क्या है? फूड को गलाना। अगर वहां पे वो गला नहीं, आंतड़ों को दुगना काम करना पड़ेगा उसको गलाने के लिए। तो सबसे पहली चीज, लिवर का प्रेशर कैसे हटाया जा सकता है? फूड स्टमक में अगर प्रॉपर तरह से गल जाए। उसमें एसिड तो ही है, उसका दूसरा पर्पस है एसिड का, क्योंकि फूड में सारा बैक्टीरिया अच्छा नहीं होता। ये एक इमिग्रेशन सिस्टम है जो गलत आदमी को आगे नहीं जाने देता। तो हमने जब खाना खाया, कुछ उसमें वायरसेस बुरे भी हैं, उसको मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टमक एसिड की है और प्रोटीन्स को तोड़ने की। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर, एक और चीज आती है उसकी जगह पे जो हम बनाते हैं, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। वो क्यों बनाई जाती है? क्योंकि बीटेन क्या करती है, वो दिक्कत डाल देती है। एप्पल साइडर विनेगर हमारी बॉडी में स्टमक एसिड वापस डाल देता है। स्टमक एसिड डालते ही फूड हजम होता है। अगर फूड हजम हो गया, लिवर पे से प्रेशर चला गया। ऐसे ही मैंने आपको बताया एक फूल आता है, उसका नाम है मिल्क थिसल। उसकी इंडिया में अब तो गोली आने लग गई है। मिल्क थिसल एक, जैसे हम बोलते हैं कि एक वीड है, कहीं भी उग जाता फ्लावर है। उसमें एक चीज है, कॉम्प्लेक्स है सिलिमेरियम, जो आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। तो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल हर्ब्स हैं, कोई दवाई की जरूरत नहीं होती। तीसरी चीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है फास्टिंग। लिवर फास्टिंग में खुद को रिपेयर करता है। जब भी हम खाना खाते हैं, अगले 6 घंटे के लिए लिवर बिजी है, तो वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ रिपेयर कर रहा है। सॉरी, वो सिर्फ डाइजेशन कर रहा है। मगर 6 घंटे के बाद वो रिपेयर में करता है, और पहली रिपेयर वो खुद की करता है। तो अगर आप फास्टिंग करते हैं, जिसको हम उपवास बोलते हैं, उस वक्त आपका लिवर ठीक होता है। जी, ये तो डिटॉक्सिफाई करने की बात हुई कि लीवर को कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाए। उसके लिए आयुर्वेद में भी काफी सारी चीजें बताई गई हैं, वो क्या हैं? एक बहुत अच्छी चीज है जो लिवर को हेल्प करती है, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, जिसको हम हिंदी में आप जो मर्जी कह लीजिए, नारियल तेल, खोपे का तेल, उसमें एक एंजाइम है जो लिवर को चाहिए। दूसरी चीज आयुर्वेद की बहुत पुरानी चीज है, जिसको हम आंवला बोलते हैं। आंवला में विटामिन सी है। विटामिन सी लिवर को, जो कि इम्यून सिस्टम का राजा है, उसको चाहिए टू वर्क। तो मैं रिकमेंड करता हूं, सर्दियों में 4 आंवला कच्चे, अगर अचार वाले हैं, मीठे ना हो, गरम ना किया हो, विटामिन सी गरम करने से मर जाता है। तो कच्चा आंवला, आंवले का पाउडर मिल जाए, या अचार को, उसको अचार की फॉर्म में, मगर मीठा अचार ना हो, बहुत हेल्पफुल है। जैसे मैंने बताया, आयुर्वेद की हर्ब है हमारी मिल्क थिसल। वो एक फ्री वाली हर्ब है ऑलमोस्ट, अगर आपको वो मिल जाए, वो ले सकते हैं। फास्टिंग मिल्क में बहुत, मिल्क थिसल सॉरी, फास्टिंग लिवर के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ है, जो भी चीज़ कड़वी होगी वो लिवर के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। जितना ज़्यादा कड़वापन, उतना लिवर के लिए अच्छा। एक दो चीज़ें और हैं, सौंफ और अजवाइन। सौंफ हमारे लिवर को बाइल बनाने के लिए, जैसे हम कहते हैं, मोटिवेट करती है। जितना बाइल बनेगा, उतना गॉल ब्लैडर बाइल को अच्छा कंसंट्रेट करेगा, उतनी डाइजेशन अच्छी होगी। तभी खाने के बाद रेस्टोरेंट्स में हमेशा सौंफ दी जाती है, मगर वो शुगर कोटेड होती है, वो गलत है। सौंफ, अगर लोग सौंफ की चाय बना लें या सौंफ वैसे ही खाने के बाद खा लें, मगर मीठी सौंफ नहीं, सिंपल सौंफ, वो बहुत अच्छी डाइजेशन की चीज़ है। आपने बात करी आंवले की, तो आंवला किस तरीके से खाना है? सुबह खाली पेट खाना है या कभी भी खा सकते हैं दिन में? अगर तो आपके पास आंवला पाउडर है तो आप कभी भी खा सकते हैं। अगर आप पूरा आंवला खा रहे हैं, उसमें फाइबर भी है, बहुत अच्छी बात है। मैं आंवला खाऊंगा खाने के साथ, सैलेड के साथ। और कोशिश करनी है आंवला मीठा ना हो, मुरब्बे वाला आंवला ना हो, क्योंकि चीनी उसके अच्छी प्रॉपर्टीज को खराब कर सकती है। अगर आपको आंवला वैसे बुरा लगता है, कई लोगों को टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको सौटे, जैसे हम कहते हैं, हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, जीरा और किसी चीज़ का तड़का लगा के। मगर मैं कोशिश करता हूँ विटामिन सी को गर्म मत किया जाए। विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी उसमें भरपूर है, गर्मी से मर जाता है। तो उसको आप अचार वैसे डाल लें या उसका पाउडर ले लें। लोग गोली भी ले लेते हैं, मगर कच्चा आंवला या उसका पाउडर इज द बेस्ट सोर्स। जूस भी आता है आंवले का, तो क्या आंवले का जूस लेना ठीक रहता है? जी जी, अगर जूस बना सकते हैं, व्हाई नॉट। खुद बनाएंगे, मगर उसमें प्रिजर्वेटिव ना हो। प्रिजर्वेटिव का मतलब है कि उसको गलने नहीं देते वो, तो प्रिजर्वेटिव ना हो, खुद बना लीजिए, बेस्ट है। कितनी मात्रा में लेना चाहिए? एक बच्चे को मैं बोलूंगा 1 से सवा आंवला डेली देना चाहिए। एक आम बंदा जो तंदुरुस्त है, उससे 2 से 3, मगर सर्दियों में 4 आंवला डेली ले सकते हैं। ये तो बात हुई आंवले की। अब जिनका लीवर खराब है, उनको क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? लिवर को ठीक करते हैं क्रूसिफरस वेजिटेबल्स। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स एक कैटेगरी है जिसमें गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, केल इंडिया में कम मिलती है, ये कैटेगरी है।
उनको ये चीज़ लेनी चाहिए। उनको खाने से पहले सलाद खाना बहुत ज़रूरी है। लिवर को फाइबर ठीक करता है, फाइबर उससे पुश करवाता है चीज़ों को। दूसरी बात, उनको फास्टिंग, अपनी लाइफ में फास्टिंग करनी चाहिए। आयुर्वेद का रूल था जी 2 या 1 बार खाना खाना चाहिए। देखिए बात क्या है, जब हमने शक्ति ले ली, उसको यूज़ नहीं किया, तो हमारी बॉडी को कुछ करना पड़ेगा उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर हम खाएं उतना जितनी हमारी आउटपुट है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी आउटपुट बहुत है, जो शारीरिक काम बहुत करता है, वो ज़्यादा खा भी जाएगा, चल जाएगा। मगर जिसका काम बैठना है, मेंटल काम है, फिजिकल नहीं है, उसको फास्टिंग, जिसको आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से मशहूर कर रहे हैं, हमारे पास बहुत पुरानी टाइम से चीज़ है फास्टिंग, तो फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग अपने आप लिवर को ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने पे मजबूर करती है जी। फैटी लीवर कब तक ठीक हो सकता है अगर किसी को है तो? 14 दिन में हमने देखा है, 14 दिन में 50% फैटी लिवर चला जाता है, प्रोवाइडिंग आप कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज कर दें। तो जो हमारे उसमें रिजल्ट्स हैं, हमारी कोचिंग में हम 1.25 महीने से 2 महीने में 50 to 60% फैटी लिवर रिवर्स कर लेते हैं। मगर हमें उस पर काम नहीं करना, हमने लाइफस्टाइल पे काम करना है। फैटी लिवर क्यों हुआ? लाइफस्टाइल के कारण से। अगर लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे, लिवर फैटी से अनफैटी हो जाएगा। और इसमें पहली चीज़ है मैदा, तला हुआ मैदा, नूडल्स वाला मैदा, किसी भी तरीके से मैदा। मैदा है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, वो एक रिफाइंड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो लिवर को फैटी करने में सबसे बड़ा हाथ कार्बोहाइड्रेट्स का, सेकंड बड़ा हाथ शुगर का। तीसरी चीज जो लोग कई नहीं समझते, फ्रक्टोस, जो कि फ्रूट वाली चीनी है, फ्रूट में से निकलती है, वो भी लिवर के लिए डैमेजिंग है। तो कई लोग एक्सेसिव अमाउंट में फ्रूट खा लेते हैं, वो भी लिवर को डैमेज करता है घूम के। लिवर को बचाने के लिए एक हमारे गट में बैक्टीरिया है, उसको गट शील्डिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। हाई फ्रक्टोस उसको मार देती है, फिर लिवर डैमेज हो जाता है। तो एक्सेसिव फ्रूट, जिसका लिवर डैमेज है, मैं उनको फ्रूट थोड़ी देर के लिए मना कर देता हूं, क्योंकि हमें फ्रक्टोस नहीं चाहिए। कोई भी देखिए, शुगर के कई नाम हैं, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, लैक्टोस, सुक्रोलोस, इन सब के पीछे कोस लगता है, ग्रीक वर्ड है ना, उसका मतलब चीनी। तो ये चारों चीनी उनको थोड़ी देर के लिए बंद करनी पड़ती है, ताकि उनकी बॉडी में एनफ टाइम मिल जाए बॉडी को अपने लिवर को रिवर्स कर लें। लीवर पेशेंट्स को क्या चीज खानी चाहिए, मतलब उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, दिन भर का रूटीन कैसा होना चाहिए उनका? मैं उनको शुरू करूंगा 3 मील से, और उनकी स्नैकिंग बंद करवा दूंगा। स्नैकिंग करने से क्या होता है, लिवर सारा दिन डाइजेशन कर रहा है। उनको अल्कोहल और चीनी, जिसमें चीनी में मैं फ्रक्टोस भी बोलूंगा, ये तीनों चीजें बिल्कुल नहीं चाहिए। चीनी, अल्कोहल और ये हमारे बोलेंगे जिसके कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये चीजें बॉडी में जाके फिर शुगर में ही कन्वर्ट होती हैं। आलू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए उनको। आलू स्टार्च है, मगर जब आलू गर्म हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, वो मैं बोलता हूँ, जिस चीज से शराब बन सकती है वो आपके लिवर के लिए डैमेजिंग है। शराब किस चीज से बनती है? अंगूर से। अंगूर से, कार्बोहाइड्रेट से या फ्रक्टोस से। चावल से बन सकती है, कनक से बन सकती है, जिस चीज से भी शराब बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि वो फर्मेंट होकर शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं 2 से 3 महीने लोगों को बोलूंगा, उन चीजों से दूर रहें जो बॉडी में समहाउ शुगर में कन्वर्ट होते हैं। सलाद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सलाद में फाइबर है जो आपके गट में बैक्टीरिया लाएगा और लिवर को क्लीन करेगा। इनको थोड़ा सा प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि इनका प्रोटीन लॉस हो जाता है। तो इनको हर मील में, जैसे प्रोटीन में आ जाता है, स्प्राउट्स आ गए, दालें आ गई, चिकपीस जिसको हम बोलते हैं काबुली चने आ गए, पनीर, अगर A2 गाय का प्योर मिल्क मिल जाए आपको ऑर्गेनिक, अगर अंडा मिल जाए वो भी ऑर्गेनिक, तो वो भी खा सकते हैं। जो लोग नॉनवेज खा लेते हैं वो भी खा सकते हैं, मगर हाई क्वांटिटी नहीं। हाई क्वांटिटी प्रोटीन लिवर को डैमेज करता है। कई लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं। वो ग्लूकागन नाम का एक प्रोटीन है, ग्लूकागन नाम के एक शुगर में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन, वो भी लिवर डैमेज करता है। तो कई लोग आजकल लिवर खराब कैसे करते हैं, वो जिम वाला डब्बा होता है, उसके 4 स्कूप खा लिए लीन प्रोटीन। वो आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, बहुत बड़ी। लीन का मतलब उसमें से कुदरती तरीके से गैर कुदरती तरीके से सिर्फ प्रोटीन निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो आपके लिवर के लिए बहुत डैमेजिंग हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि जो भी लोग डाइटिंग के लिए जाते हैं या फिर जो लोग जिम में जाते हैं, उन लोगों को प्रोटीन उस फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। डब्बे वाला जो प्रोटीन आता है वो तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके और क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, एक सिंपल लॉजिक है, जब भी आप नेचर से खिलवाड़ करोगे उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे।
अब नेचर से खिलवाड़ क्या किया, अगर आप मेरी बॉडी ले लीजिए, इसके नीचे क्या है, मसल है, वो प्रोटीन है, ऊपर क्या है, फैट, स्किन लेयर। ऐसे ही हर एक चीज में, आप बादाम ले लीजिए, आप बादाम को जोर से दबाएंगे, उसमें से तेल निकलेगा, उसमें प्रोटीन है। मगर ये अननेचुरल वे क्या करते हैं, लीन प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन निकाल लिया, बाकी चीजें छोड़ दी। ज्यादा समझदार है, मैं तो इनको ये बोलता हूं, क्यों, खुदा से या नेचर से भी ज्यादा समझदार हो गए। तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, किडनी इश्यूज, फैटी लिवर, किडनी स्टोन्स। क्यों हुआ, नेचर से खिलवाड़ किया। तो भाई जैसे प्रोटीन नेचर में मिलता है, प्रोटीन वैसे खाना चाहिए। अगर वे तो बात होगी कि दाल ली, उसमें सिर्फ प्रोटीन निकाल लिया, उसमें फाइबर भी है, उसमें अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन है, उसमें लैक्टिन्स हैं, एक एंजाइम है, सब कुछ मिला के है। अगर आप कोई भी चीज ले लीजिए, जहां भी आपको नेचर प्रोटीन देगी, आपको फैट देगी ही देगी। चाहे आप बकरा काट लीजिए, चाहे आप मुर्गा काट लीजिए, चाहे आप बादाम ले लीजिए, प्रोटीन के साथ हमेशा आपको फैट, जिसको हम बोलेंगे ऑयल, मिलता ही मिलता है। जब भी इससे हम खिलवाड़ करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, उसके साइड इफेक्ट होंगे। तो मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं कि वो डब्बे वाला प्रोटीन जो कि बना वे प्रोटीन से है या सोया प्रोटीन से है। सोया मीन्स एस्ट्रोजन, मेल बॉडी में स्पर्म काउंट 0 कर देता है फ्यूचर में। अगर आपको लेना है प्रोटीन एक्सट्रैक्ट ही लेना है, तो पी प्रोटीन एक्सट्रैक्ट आता है, जो कि मटरों से बना हुआ है, नेचुरल कंपोजिशन है, ऐसी चीज, वरना नहीं। वो डिब्बे वाले प्रोटीन मैं बिल्कुल खिलाफ हूं उनके। आजकल कोई भी चीज ऑर्गेनिक रह कहाँ गई है। जी, उसका इलाज है। अब लेट्स से कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास ही बहुत बार सवाल आता है कि आप बोलते हो ऑर्गेनिक खाइए और मिलता नहीं है या बहुत महंगा मिलता है। पहली चीज तो है, एक छोटी सी क्यारी घर में बन सकती है। मैंने लिखा है लोगों को बॉम्बे में अपने घर के बालकनी कैसे बनाते हैं, ग्रिल की बालकनी बना के उसमें सब्जी लगा लेते हैं। पहले तो करने वाला होना चाहिए, हो सकता है। इमेजिन कीजिए आप वो नहीं कर सकते। एक बाल्टी खरीदेंगे हम अच्छे प्लास्टिक की, BPA फ्री प्लास्टिक, सारी सब्जी लाएंगे, उसमें डालेंगे, उसमें साफ पानी डालेंगे, उसमें 3-4 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के रख देना है 3 घंटे। वो क्या करता है, जो ऊपर वाला पेस्टिसाइड है उसको रिमूव कर देता है। 3 से 4 घंटे उसको, सारी सब्जी को दोबारा धो के सुखा के फ्रिज में लगा सकते हैं। अगर आपके पास क्यारी है खुद की, तो बेस्ट तरीका है खुद चीज़ों को उगा लीजिए। मगर अगर आपको दालें मिल जाती हैं ऑर्गेनिक, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ हम खुद प्रोक्योर कर लें, तो आप उनको स्प्राउट कर लीजिए, वो ग्रीन्स ही हो गए। और क्या है, जब कोई चीज़ स्प्राउट कर गई, अंकुरित कर गई, वो ग्रीन्स बन गए हैं, वो एक नॉन लिविंग फॉर्म से लिविंग फॉर्म में आ गए हैं। सारी बात यह है, देखिए बड़ी सुंदर तुक्के हैं इस चीज़ के ऊपर, जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। अगर आप मार के चीज़ खा रहे हो, अब दाल को भी तो मार के ही खा रहे हैं हम, 3-4 सीटियां लगाने के बाद उसमें बचा क्या, वो अब डेथ कंट्रीब्यूट्स डेथ, लाइफ कंट्रीब्यूट्स लाइफ। तो लाइव फूड का मतलब है जब भी हमने ग्रीन्स खाने हैं वो लाइव होने चाहिए। प्रोटीन हमेशा कुक करके खाना पड़ता है, अगर अंकुरित नहीं होता है, देखिए कच्चा अंडा नहीं खाया जा सकता, कच्चा चिकन नहीं खाया जा सकता। प्रोटीन हमेशा कुक करने के खाना का तरीका है। जो ग्रीन्स हैं, जो लाइव फूड है, वो हमेशा कच्चा खाना चाहिए। तो अगर आपने पालक भून भून के उसमें से सारा न्यूट्रिशन डेड करके खाया, तो क्या खाया, तो कच्ची चीज कच्ची है, जो लाइव फूड है उसको कच्चा खाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिनको लीवर की प्रॉब्लम हो। चाय, क्योंकि कैफीन लिवर के लिए अच्छी नहीं है। कॉफी, दूध, वो भी कौन सा दूध, जो प्लास्टिक के पैकेट में रखा हुआ दूध, उसमें प्लास्टिक टॉक्सिसिटी आ जाती है। और देखिए तला हुआ खाना, क्योंकि उनको हजम नहीं होता। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, इंडिया में कम है, बाहर बहुत यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, कॉर्न में से बिल्कुल शहद जैसी चीज निकाल लगते हैं। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, वो लिवर के लिए बहुत डैमेजिंग है। एक चीज है अजीनोमोटो, जिसको MSG, अगर आप उस पर सर्च करेंगे 35 डिफरेंट नाम है उसको सिर्फ छुपाने के लिए। हर एक पैकेट वाले प्रोडक्ट में अजीनोमोटो आता है, हर एक पैकेट। खास तौर से जो नूडल्स होती हैं, उसका जो पैकेट होता है नूडल्स का, उसके अंदर जो मसाला आता है उसमें जरूर होता है वो। मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप चिप्स बना लीजिए घर, मगर वो पैकेट वाले चिप्स में जो मजा है वो उसमें नहीं है। क्यों भाई, अजीनोमोटो का एक पर्पस है, एडिक्शन। अगर आप एडिक्टेड ही नहीं हुए तो आप दोबारा नहीं ना खरीदोगे। तो कैसे करते हैं, अजीनोमोटो हमारे जीभ में पोर्स हैं, पोर्स होते हैं जो खुलती है चीज, जो हमें टेस्ट का एहसास देते हैं। अजीनोमोटो हमारे जीभ के पोर्स को 3 गुना खोल देता है, तो हमें लगता है बड़ा स्वाद है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना, वही पैकेट
आप अपनी सब्जी में डाल लीजिएगा किस दिन, आप बोलोगे वाह ये सब्जी इतनी टेस्टी कैसे हो गई। वो टेस्टी सब्जी नहीं हुई, उसने आपके आर्टिफिशियली टेस्ट बड्स को खोल दिया, एडिक्शन हो गई। आप बोलोगे मुझे दोबारा वही टेस्ट चाहिए। तो कमर्शियली एंगल से तो बहुत अच्छी बात है, हेल्थ के एंगल से ये चोरी है, डकैती है, ये एक्चुअल में बहुत बहुत बुरी बात है, क्योंकि आप उसके लिए आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आजकल तो सब्जियों के मसाले तक आ गए हैं जो कि बने बनाए आते हैं, बस आप सब्जी में डालिए, पकाइए और हो गया बस। जी, जितना इंस्टेंट कर उसके रहे हैं अंदर भी यही अजीनोमोटो होता है। जी, जिस चीज को भी टेस्टी करना है, अजीनोमोटो, जिसको MSG मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, उसके इंग्लिश के इतने नाम हैं, आर्टिफिशियल टेस्ट एनहेंसर, वो कोड लिखा होता है E6593, उसको गूगल करके देखिएगा, अजीनोमोटो। तो वो मॉडिफाइड फूड स्टार्च, ये भी एक नाम है। मैंने 35 के 35 नाम याद किए थे एक बार, क्योंकि हर पैकेट के ऊपर कुछ और लिखा होगा, मगर उसका मकसद एक ही है। वो क्या है, वो कंसंट्रेटेड चीनी है, उसको हमारे यहाँ पे चाइनीज नमक बोलते हैं। जितना चाइनीज खाना पड़ता है उसमें वो चावल के जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं, वो क्या है, अजीनोमोटो है। तो वो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा बवाल मचाता है, और स्पेशली लिवर के लिए वो लिवर को डैमेज करता है। लीवर की और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं फैटी लीवर के अलावा? सिरोसिस, जितनी स्किन कंडीशंस हैं, फाइब्रोसिस, वो लिवर को सीधा हो जाता है। ये आगे एडवांस स्टेजेस हैं। लिवर के कारण जिन लोगों की आंखें ड्राई रहती हैं या उनको मलने का दिल करता है, क्योंकि लिवर को विटामिन A, D, E लिवर का काम है। जितनी स्किन इश्यूज हैं, स्कैल्प इश्यूज हैं, वो लिवर से रिलेटेड है। क्यों? स्किन एक ही तरीका है जैसे लिवर अपने आप को डिटॉक्स कर सकता है। तो जितने स्किन इश्यूज हैं, जितने भी इसके ऊपर वर्ड्स हैं, चलो टेक्निकल वर्ड्स हैं, मगर जितने स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो सारी लिवर से हैं। मैं कभी भी स्किन प्रॉब्लम को सीधा ट्रीट ही नहीं करता, हम तो किसी भी चीज को ट्रीट नहीं करते, हम तो बोलेंगे रूट कॉज ढूंढो। रूट कॉज क्या है? लिवर। लिवर क्यों खराब है? आपका लाइफस्टाइल खराब है। लाइफस्टाइल कैसे ठीक होगा? लाइफस्टाइल ठीक करके ठीक होगा। तो हमने 3 महीने मैक्सिमम लगते हैं, 2 से 3 महीने लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और दिक्कत अपने आप चली जाती है। बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत चली जाती है सिर्फ लिवर को एड्रेस करने से। लीवर को ठीक करने के लिए जैसा कि आपने बहुत सारी चीजें बताई खानी चाहिए, एक चीज और है जो कहते हैं कि आपको नारियल पानी पीना चाहिए, वो कितना इफेक्टिव है? देखिए, एक होती है चीज प्रचलित, एक होती है वर्केबिलिटी। अगर आप नारियल पानी की वो करके देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन, उसमें हाई फ्रक्टोस है, वो फ्रूट है। फ्रक्टोस लिवर को तंग करती है। नारियल का तेल अमृत है लिवर के लिए, नारियल पानी लिवर को खराब कर सकता है अगर पहले ही दिक्कत में लिवर है, क्योंकि फ्रक्टोस लिवर को तंग करती है। अब लोगों को क्या समझ आना कि एक बार पीना, वो कहते हैं दिन में पूरे दिन में पी लूंगे। नहीं, मैं बोलूंगा पहले लिवर को तंदुरुस्त कर लीजिए, जब लिवर तंदुरुस्त हो गया फिर आप लिवर नारियल पानी ले लीजिए, चलेगा। और बातों बातों में याद आ गई बात, सबसे अच्छा दोस्त लिवर का नींबू है। नींबू एक ऐसी चीज है जो ग्रीस को मार सकता है। जब हमने बर्तन धोने होते हैं, पानी काम नहीं करता, डिटर्जेंट काम करता है। तो हमारी बॉडी का सबसे अच्छा डिटर्जेंट है वो नींबू है। नींबू, जिसको हम बोलते हैं चिकनाई को काटता है। अगर आपका लिवर फैटी है, आपको नींबू सबसे ज्यादा काम करेगा। कई लोग इसको उल्टी सीधी चीजों में कहते हैं कि वेट लॉस हो जाता है, नहीं, इसका एक पर्पस है। नींबू का काम है चिकनाई को काटना, और लिवर की चिकनाई, जिसको हम बोलेंगे फैटी लिवर, नींबू बहुत अच्छी चीज है। कैसे लेना चाहिए नींबू? मतलब सुबह उठ करके खाली पेट नींबू पानी लेना चाहिए या किस फॉर्म में और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? मैं 3 से 4 नींबू डेली रिकमेंड करता हूं। और उसमें मेरी एक चीज है, जो नींबू का लोग गलती करते हैं, वो गर्म पानी में नींबू डाल लेते हैं। नींबू विटामिन C है। अगर आप नींबू का पूरा फायदा लेना चाहते हैं, नींबू को कभी भी गर्म नहीं करना। उसमें एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, मगर अगर आपने नींबू का पूरा फायदा लेना है, नींबू जो इसको हम बोलेंगे रूम टेम्परेचर वाले वाटर पे, ठंडे में चल जाएगा, गर्म में नहीं चलेगा। और दिन में जब मर्जी ले सकते हैं। नींबू का कोई बॉडी में कोई डाइजेशन पे काम नहीं है इसका। तो मैं कम से कम 4 नींबू छोटे वाले, अगर आपके पास छोटे नींबू हैं तो 4 नींबू डेली रिकमेंड करता हूँ। क्या इसमें नमक वगैरह कुछ डालना चाहिए या सिंपल ऐसे ही लेना चाहिए? मैं पानी में हमेशा, जब भी मैं पानी लेता हूँ, उसमें सेंधा नमक डालता हूँ। उसके पीछे कारण है, 90% लोगों के घर RO लगे हुए हैं। RO का मतलब TDS कम। अब TDS का नाम ही नहीं पता लोगों को, टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। तो पानी में सॉल्ट क्यों चाहिए? पहली बात, खारा पानी जिसे बोलते हैं, सॉल्ट क्यों चाहिए? हमारे ब्रेन को, सारी बॉडी को काम करवाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट्स। वो किस में है? पानी में। अगर आपने पानी, हम जिसे हम बोलते हैं फोका पानी कर दिया, जिसमें से सारे सॉल्ट्स निकाल दिए, वो पिया, वो आपकी बॉडी में से सॉल्ट्स लेके निकलता है। आप देखिएगा पसीने में भी सॉल्ट निकलता है, यूरिन में भी सॉल्ट निकलता है।
तो जनरल रूल है, जब भी पानी पिया जाए उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लिया जाए, अनलेस आपको हाई बीपी की बहुत दिक्कत है, उस केस में और सोल्यूशन है। तो जब भी नींबू पानी पीना है उसमें नींबू, सेंधा नमक, सिंपल टेबल सॉल्ट नहीं, रिफाइंड सॉल्ट नहीं। रिफाइंड में से 36 मिनरल्स निकले हुए हैं। टोटल जो हमारा सेंधा नमक है उसमें 38 मिनरल्स हैं। जो हमें रिफाइंड सॉल्ट मिलता है उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड और उसमें एक आयोडीन, जिसको हम बोलेंगे सिंथेटिक डाल के दिया हुआ है, वो नहीं चाहिए हमें। तो हमारा नमक सेंधा नमक है, वो बेस्ट है आपके लिए। कई लोग कहते हैं कि अगर हम नींबू के अंदर सॉल्ट डाल करके पीते हैं तो ये एसिडिटी का काम करता है, एसिडिटी बनाता है ये। ये ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मुझे कम से कम 6 महीने लगे लोगों को ये समझाने के लिए कि जब आपको एसिड ऊपर आता है, आपका एसिड कम है, ज़्यादा नहीं। और जब एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर बोलते हैं भाई बात सही निकली। हमारी स्टमक में अगर आप पीएच वैल्यू समझते हैं, एक मतलब बहुत हाई एसिड, 7 से ऊपर एल्कलाइन, ये उल्टी है। जो हमारी स्टमक में पीएच वैल्यू, दैट मीन्स कितना एसिड चाहिए, 1:3 रेशियो, 1:3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सिंपल सा लेमैन लैंग्वेज में, इस एसिड में प्लेटिनम का ब्लेड भी गल जाता है। अब हमारी बॉडी ऐसे बनी है, स्टमक के ऊपर एक वॉल्व है। वो वॉल्व कब बंद होता है, जब pH 3 रीच हो जाती है। इमेजिन कीजिए आपकी pH 3 रीच नहीं हुई, वो 4 पे रख गई, वॉल्व खुला रह गया, आपको आया डकार, वो कहाँ आएगा, ऊपर। स्टमक एसिड को होल्ड करने के लिए बनी है ये पाइप, जिसको हम बोलेंगे ये एस्फेगस नहीं है, तो आपको जलन होती है, फिर बोलते हैं हार्ट बर्न, गर्ड, पंजाबी में वो तेजाब बनता है। अरे भाई सिंपल सा इलाज है, करके देख लीजिएगा, एप्पल साइडर या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, ये दोनों हम इसीलिए बनाते हैं। 15 मिनट्स में सारा काम खत्म। लोग करते हैं एंटा एसिड या इनो या ऐसी कोई चीज, वो क्या करती है, वो उस स्टमक एसिड को और एल्कलाइन कर देती है। अब जैसे मैंने शुरू में बताया, इसका पर्पस क्या है, कोई गलत चीज आगे ना चली जाए। अगर आपने अपना स्टमक एसिड मार लिया, लिवर, पैनक्रिया और आंतड़ों पे पहले तो जोर बढ़ गया, इन तीनों को स्टमक का काम करना पड़ेगा। फिर कोई ऐसा वायरस या बैक्टीरिया आगे चला जाएगा जो आपको बहुत दिक्कत दे सकता है। तो इसका बहुत सिंपल इलाज है। तो आपके सवाल का जवाब है, नींबू एसिडिटी में हेल्प करता है। मगर अगर आपका स्टमक एसिड पहले ही लो है, वो नींबू रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसको सिंपल सा इलाज है, 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, 20 ml बोलूंगा मैं, 1 गिलास पानी में, उसमें हल्का सा नींबू का रस, थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स करके, इसको हमेशा स्ट्रॉ के साथ लेना है। एप्पल साइडर दांतों को थोड़ा सा येलो कर देता है, क्योंकि एनामल है, एनामल को एसिड पसंद नहीं है। तो दैट्स मोस्ट सिंपल। जब जिनको एसिड की जितनी ज़्यादा दिक्कत है, उनको उतनी बार, जैसे मैं बोलूँगा 3 खानों से पहले, एक बार सुबह खाली पेट और 3 खानों से पहले ये ड्रिंक लेंगे, एसिडिटी वैसे ही चली जाएगी। इसके अलावा आप दर्शकों के साथ में अपना फ़ोन नंबर जरूर साझा करें ताकि वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। जी, मेरे स्टाफ का नंबर दे रहा हूँ मैं, 85 95 75 40 90। मैं इंडिया में कम ही होता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए हूँ, तो मुझे कांटेक्ट करना मुश्किल है, मगर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ये नंबर से मिल जाएगी, 85 95 75 40 90, इस पे से। आज आपने हमें फैटी लीवर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई और ये समझाया कि फैटी लीवर आखिर होता क्यों है और आप इसे कैसे रोक सकते हैं। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।